हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या है उनकी डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके लिए। हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, हो सकता है उस पार्टनर के ऊपर आपने बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखा, आपको लगा था कि वो कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। ऐसी कुछ चीज़ें हो गई आपकी ज़िंदगी में जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी जो वक्त है आपके लिए बहुत ही जैसे कि टफ टाइम हो सकता है कि आप नहीं रह सकते उनके बिना, या फिर अचानक वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, या फिर अचानक आपको इग्नोर किया। तो आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या चाहते हैं वो। तो यही हम सब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की भावनाएं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। सब सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिलेंगे। ये जनरल रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए, साथ ही साथ टाइमलेस है। जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और सिर्फ आपको मैसेज ही करना है, कॉल मुझे नहीं करना है। अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, कैसी है उनकी एनर्जी, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। जस्टिस, आप देख सकते हैं जस्टिस होने वाला है, न्याय मिलने वाला है। हो सकता है कि पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, हो सकता है कि आप उनकी दूसरी बाजू नहीं देख सके। एक साइड उस पर्सन की आपने देखी जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले, लेकिन दूसरी साइड में वो पर्सन कैसे हैं, क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या वो आपको आगे जाकर धोखा देने वाले थे, ये आपने नहीं सोचा। बस उनके उनसे आपको प्यार हो गया, उनके साथ आपको अच्छा लगने लगा, आप रिश्ते में चले गए। लेकिन अभी कुछ ना कुछ, जैसे कि आप बहुत ज्यादा सहन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपनी चला रहे थे। कहीं ना कहीं उनका ऐसा था कि मैं जो कहता हूँ वही होगा, मैं जो चाहता हूँ वही होगा, मैं जब चाहता हूँ तभी मिलूंगा मिलूंगी, उस टाइप का। मतलब अपनी चलाना यहाँ पर मुझे नजर आता है कि अपनी चलाते थे बहुत ज्यादा। कभी इस पर्सन ने गहराई से आपको जानने की कोशिश नहीं की है, आपको समझने की कोशिश नहीं की है। इस रिश्ते में आप क्या चाहते हैं, आप कितने मायने रखते हैं, या फिर आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये सब चीजें इस पर्सन ने नहीं देखी। सिर्फ रिश्ता रखना है, बस रिश्ता रखना है। लेकिन आगे फ्यूचर के बारे में कुछ भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, या फिर फ्यूचर में वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं पता। ऐसा मुझे लगता है जस्टिस मुझे ये कहता है ना कि कहीं ना कहीं आप न्याय चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि अभी ये पार्टनर जो खुशी आपको नहीं दे सके वो खुशी आपको देना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर जस्टिस आए हैं। यानी कि आपके साथ न्याय होगा। जो भी आपने वक्त दिया इस पर्सन को, वो कहीं ना कहीं आपको वापस मिलेगा। जो भी सपने आपने देखे थे इस पर्सन के साथ, इस पार्टनर के साथ, वो अभी सच होते हुए मुझे नजर आते हैं। जो भी बुरा वक्त रहा है आपकी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं बदल कर एक अच्छा पॉजिटिव वक्त आते हुए मुझे नजर आता है। ये पर्सन अभी मुझे लगता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद ये पर्सन आपके पीछे पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको चेस करेंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे कि आप उनको समझो, उनसे फिर वैसा ही प्यार करो। ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। बहुत टाइम हो गया, पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत टाइम से मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा था, इस पर्सन ने आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। ये पर्सन आए झटके में आपकी जिंदगी में और अचानक से चले गए आपकी जिंदगी में, जो सहन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। आपकी समझ में भी नहीं आया होगा कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या मैं एक सही पार्टनर से डील कर रहा हूं या कर रही हूं। ये आपकी भावनाएं मुझे देती है। मतलब आपको यही लग रहा था, आपका एक मन यही कह रहा था कि इस पर्सन के ऊपर विश्वास मत रखो, लेकिन आपने विश्वास रखा क्योंकि ये पर्सन, जो पर्सन ने जो आपको दिखाया या दिखावा किया,
वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन बहुत रियल है, या फिर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएँगे, ये सीरियस आपके साथ है या रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये आते वक़्त ये पर्सन एक सीरियस रिलेशनशिप के मोटिव से नहीं आए थे। ये आए तो थे आपसे अट्रैक्ट होकर, आपकी तरफ आकर्षित हुए, इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखा। लेकिन फ्यूचर में ये आपके साथ आगे जाएँगे इसके बारे में नहीं सोचा था, जो कि अभी सोच रहे हैं। यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से इस पर्सन को कहीं न कहीं आपकी तरफ और भी ज़्यादा प्यार बढ़ गया। ये पर्सन आपसे दूर है और वो दूरी कहीं न कहीं उनको मुश्किल हो रही है सहन करने के लिए। आप देख सकते हैं 10 ऑफ वांड्स, यानी कि बर्डन बहुत ही ज़्यादा है। अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं पर्सन। आपको पाने की ज़िद यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आपको पाने की चाहत अभी फिर से मुझे दिखाई देती है। वो फिर से वक़्त चाहिए इस पर्सन को, जो कि वो खुद ठुकरा कर चले गए थे। आपके प्यार को नहीं समझे, आपको नहीं समझे, या फिर आपको प्यार वो नहीं दे सके जो आपने उनको दिया था। आपको वो टाइम भी नहीं दे सके जो हमेशा आप सैक्रिफाइस करते थे। हो सकता है कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत बार जैसे कि बंक किया होगा, कॉलेज के लिए नहीं गए होंगे, या अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से छुट्टी ली होगी, सिर्फ़ इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। घर में भी आपने झूठ बोला होगा इस पर्सन से मिलने के लिए। तो ये कहीं न कहीं बहुत कुछ किया आपने इस पर्सन को खुश रखने के लिए। लेकिन इस पर्सन ने कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि आपको तकलीफ़ दी है, दुःख दिया है। जो आपने किया इस पर्सन के लिए उन्होंने उसका मुझे लगता है कि 10% भी नहीं किया होगा, जो कि आपको तकलीफ़ अभी दे रहा है कि मैं क्यों इस पर्सन की बातों में आ गई या आ गया, कि मुझे समझ में नहीं आया कौन-सी मेरे आँखों के ऊपर पट्टी थी, जो कि इस पर्सन का असली रूप आपके समझ में नहीं आया। लेकिन अभी ये पर्सन कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं। आपके प्यार की कीमत इस पर्सन को समझ गई है। अब ये हो सकता है कि आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है। झगड़ा करके बहुत दूर चले गए, या आप दोनों एक साथ रहते थे तो ये झगड़ा करके अपने नेटिव गए, या जहाँ पर ये बेस्ड हैं वहाँ पर चले गए, अपने गाँव चले गए, अपने शहर चले गए। तो यहाँ कहीं न कहीं वो उनका मन नहीं लग रहा है। क्योंकि एक आदत सी हो गई आपकी आपकी आवाज़ सुनने की, आपके साथ बात करने की, आपके साथ घूमने की, वो कहीं न कहीं इस पर्सन के ऊपर अभी उनको सहन नहीं होता। वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, खुद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको दिया होगा, खुद आपको ब्लॉक किया होगा, और अभी ये पर्सन आपको अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं। आपके साथ वो गिले-शिकवे जो है, वो सब कुछ मिटाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, आप एक खिलौना नहीं हो कि जब उसकी मर्ज़ी से खेल लिया और बाद में फेंक दिया, फिर से जब मर्ज़ी होगी तो फिर से उठा लिया, तो ये आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, क्योंकि आप सबसे प्यार नहीं कर सकते। एक ही इंसान से प्यार कर सकते हैं और उसी के साथ आप ज़िंदगी भर या अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। तो यहीं पर मुझे आपकी एनर्जी फ़ील होती है कि इसी पर्सन को आपने सब कुछ माना था, लेकिन ये पर्सन नहीं समझ सके आपको, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, जो कि इस पर्सन की बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी गलती आप कह सकते हैं। तो ये मुझे उनकी एनर्जी दिखाई देती है कि वो ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह सकते। 3 ऑफ वांड्स, अगर ये पर्सन ने फ्यूचर को लेकर वादा किया था और उसे तोड़ दिया, तो ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं कि पर्सन ने आपको प्रॉमिसेस किए, झूठे वादे किए कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ रिश्ते में जाना है, तुम्हारे साथ मुझे शादी करनी है, ऐसा कुछ कहा होगा और बाद में ये पर्सन बदल गए। तो ये मुझे यहाँ पर उनको कहीं न कहीं वो पुरानी यादें बहुत सता रही है। जहाँ पर भी ये पर्सन है, यहाँ पर आज मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आपसे दूर है। एक ही शहर में आप नहीं है, आपसे दूर है ये पर्सन, और कहीं न कहीं ये पर्सन जहाँ पर भी है आपको बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी उनकी मुझे नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ वक़्त, या जो आपको वादा उन्होंने किया लेकिन नहीं निभा सके। कहीं न कहीं उनको वो खुद ही तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने आपको चीट किया, या ऐसा उनसे कैसे हो गया कि किसी को वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी, क्योंकि ये कोई खेल नहीं होता जब आप किसी को, बाकी सब चीज़ें माफ़ है, लेकिन जब आप एक लव रिलेशनशिप में किसी के फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं और उस पर्सन को आप धोखा देते हैं, तो वो सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
उसमें इंसान जो सामने वाला है जिसको धोखा मिलता है वो कुछ भी कदम उठा सकता है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी तो है, लेकिन इनको पछतावा भी है कि इन्होंने सबसे बड़ी भूल की है अपनी जिंदगी की, कि आपका साथ छोड़ दिया। अगर इनको आपका साथ छोड़ना था तो वादा भी नहीं करना था। अगर ये पर्सन ने वादा किया और फिर आपका साथ नहीं निभा सके तो इनकी भूल है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन मुझे यहाँ पर नजर आते हैं कि हो सकता है कि आप अभी सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हैं क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए जी कर देखा, इस पर्सन के लिए सब कुछ करके देखा, लेकिन आखिर में आपको क्या मिला? धोखा ही मिला, चीटिंग ही मिला, या फिर ये पर्सन ने आपको दुख दर्द देकर आपको बहुत ज्यादा रुलाया। ऐसा भी मुझे फील होता है जो कि आप नहीं चाहते थे। आपने इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी नहीं रखी थी कि मुझे डायमंड की रिंग चाहिए। आपने यही सोचा होगा इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाते वक्त कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, जो कि ये पर्सन ने वो भी नहीं कर सके या साथ नहीं निभा सके। और कहीं ना कहीं अभी मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस है, आप अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए जीना चाहते हैं। आपके भाई बहन छोटे हो सकते हैं तो उनके लिए आप जीना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के लिए जो कि अभी अभी आपकी ज़िंदगी में आया था या आई थी, उसके लिए सब कुछ करके देखा आपने और बदले में आपको तकलीफ ही मिली है। तो अभी आपको तकलीफ नहीं चाहिए, अभी आपको ज़िंदगी अपनी शांति से जीनी है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है, गलती उनकी है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन को तकलीफ हो रही है क्योंकि जो गलती करता है उसी को तकलीफ होती है। आपका दिल साफ है इसलिए आपको तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से रोना आता है कि ऐसे पर्सन के ऊपर आपने भरोसा रखा जो कि भरोसे के लायक ही नहीं था या नहीं थी। तो ये आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा गलत फैसला आपको लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया, या उस वक्त मैंने गलत इस पर्सन के ऊपर विश्वास रख के बहुत बड़ी गलती की है, अभी मैं क्या करूं, ये आप सोचते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर ये कार्ड में नजर आता है। और कुछ कार्ड्स लेंगे और उसके बाद हम लव कार्ड्स यानी कि लव करंट फीलिंग्स में देखेंगे कि पर्सन आपके क्या चाहते हैं। यहाँ पर है कि हो सकता है कि पर्सन ने आपको शादी का वादा किया था, हो सकता है कि फैमिली से बात करने वाले थे या की थी, या फैमिली ने रिजेक्ट किया था। फैमिली नहीं पसंद करती थी आपको, या आपकी फैमिली नहीं पसंद करती थी आपके पार्टनर को। ये भी एक चीज़ हो सकती है आप में दूरियां क्रिएट करने की। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लगता है, ये कार्ड कहता है कि एक अच्छा वक्त आगे है। हो सकता है ना कि जब तक आप कोई गलती नहीं करते तब तक आप गलती से सीखते भी नहीं। तो अगर आपके पार्टनर ने गलती की है आपको छोड़ने की, आपके पार्टनर ने गलती की है कि आपको इग्नोर किया, आपको ब्लॉक किया, आपसे दूर चले गए, गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ा, तो वो उनकी गलती है और एक गलती इनको आपसे करीब लेकर आएगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन की जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर की जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन प्यार की कमी है। और वो प्यार की कमी अगर वो चाहे इस पूरी दुनिया में ढूंढे, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, ये पर्सन को समझ में आ गया है। तो यहाँ पर मुझे ये फील होता है कि रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। किसी के लिए 4 दिन में हो सकता है रीयूनियन, किसी के लिए 4 घंटे में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, किसी के लिए 4 हफ्ते में कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। मतलब आज से लेकर 4 हफ्ते, 4 हफ्ते यानी कि हो गए 7 4 28 डेज। आज से लेकर 28 डेज में हो सकता है कि कॉल मैसेज इस बीच में इस दौरान आ सकते हैं आपको, क्योंकि ये पर्सन 100% आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं या आपका साथ पाना चाहते हैं। जो मैं कहता हूँ वही होता है। देखिए यहाँ पर वो आपका साथ पाना चाहते हैं, आपके पीछे पीछे आते हुए मुझे नजर आता है। अभी तक ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, ऐसा कहकर गए थे कि तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, तो अभी इनको जरूरत है आपकी। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका पीछा करते हुए मुझे नजर आते हैं। हो सकता है कि आपने कहीं ट्रांसफर लिया है, क्योंकि ये जो ब्रेकअप था आपके लिए बहुत परेशानी बन गया था। आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने काम के ऊपर, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने लाइफ के ऊपर। तो आपने सोचा कि इतना बुरा वक्त मेरी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड जो आया है उसे हैंडल तो करना है, तो मुझे कहीं और जाना होगा। तो ट्रांसफर यहाँ पर आपने ली है, तो ये पर्सन ढूंढते हुए आपके पास आते हुए मुझे नजर आते हैं। कहीं तो आप चले गए हैं जो कि ये पर्सन आपको आपके बारे में
पूछताछ कर रहे हैं, आपको ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वेयर अबाउट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कौन-सा जॉब करते हो, कहाँ पर गए हो। ये सब पूछताछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं और ये 100% आपको मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये नहीं रह सकते। इनका घमंड टूट गया है यहाँ पर। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि ना आपको नहीं खोना है या फिर आपसे दूर नहीं रहना है। ऐसी फीलिंग्स या ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की है। पहले तो ये पर्सन ने नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन अभी ये पर्सन आपको खुद कहना चाहते हैं कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो लेकिन मेरा साथ मत छोड़ो। पहला आपने ये कहा होगा, आपके आँखों में आँसू इस पर्सन की वजह से आए होंगे, आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे, बुरा वक़्त देखा है आपने, लेकिन कहीं न कहीं वो पर्सन नहीं जानते कि उनके एक फ़ैसले से या उनकी अ, ऐसा फ़ैसला उन्होंने जो लिया आपसे रिश्ता तोड़ने का, उसकी वजह से आपके ऊपर क्या बीती है, वो पर्सन को नहीं पता है, जो कि धीरे-धीरे वो पर्सन जान गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो पार्टनर के दिल में अभी आपके लिए फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि नादानी में आकर इस पर्सन ने फैसला लिया होगा आपसे दूर जाने का। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये सपने जो देखे थे आपके साथ या फिर आप नहीं खोना चाहते थे आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर हमेशा आपको नज़रअंदाज करते रहे, नहीं समझ सके जो आप कहना चाहते हैं या फिर आप कितना प्यार करते हैं इस पर्सन को, आपने कितना कुछ किया है। हो सकता है कि सबसे अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते में आप चले गए, आपको मना किया होगा आपके फैमिली के लोगों ने कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं आप दिल का कनेक्शन फ़ील कर पाते थे और आपने सोचा नहीं, मुझे वही करना है जो मेरा दिल कहता है, आपने वही किया। इस पर्सन के ऊपर भरोसा रखा, इस पर्सन को हज़ार बार आपने पूछा भी होगा कि सच में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, और हर बार ये पर्सन ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा या नहीं छोड़ूँगी। लेकिन आखिर में आपका साथ छोड़कर गई, जो कि बहुत बड़ा धक्का था आपके लिए, क्योंकि ऐसा चीटिंग आप नहीं सोचा था। इस पर्सन इस तरीके से चीट करेंगे या इस तरीके से आपको कहीं न कहीं अपने आप से अलग करें। अब ये पर्सन पुरानी यादों में खोए हुए मुझे नज़र आते हैं कि जो वक़्त आपने स्पेंड किया था इस पर्सन के साथ, उसे याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। क्योंकि आपकी यादें इतनी प्यारी हैं, दोनों ने इतना सारा वक़्त एक-दूसरे के साथ गुज़ारा है, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत बेचैन कर रहा है कि मैंने गलती की है। मैंने जैसे कि एक हीरे को नहीं परख सका, ऐसी उनकी सोच है। आपको एक डायमंड समझते हैं वो, अनमोल हीरा समझते हैं अभी, या आपके सिवा वो जीने के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसी उनकी फीलिंग्स है, मतलब आप हैं तो सब कुछ है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है ये पॉज़िटिव कार्ड है कि पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ आएँगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपके पार्टनर की आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, और जो यादें हैं ना, उसे भुला नहीं सकते पार्टनर। तो ये 100% आपकी तरफ आना चाहते हैं और रिश्ता आगे लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हेरोफेंट। अगर कमिटमेंट नहीं दिया था, तो कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर कमिटमेंट देने के बाद भी ये पर्सन ने रिश्ता तोड़ा था, तो फिर से ये रियूनियन चाहते हैं, वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। यहाँ पर शादी हो सकती है। बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलॉन्ग करते होंगे ये पर्सन। हो सकता है कि आप में कास्ट डिफरेंस है, आप में एज डिफरेंस है, आपकी दूसरी शादी है या आपके पार्टनर की ये दूसरी शादी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, जो कि आपके लिए इतना आसान नहीं था। अगर आपका पहले से डिवोर्स हुआ है और इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में गए थे, तो इतना आसान नहीं रहा होगा कि फिर से किसी से प्यार करना या फिर से किसी के ऊपर भरोसा रखना। लेकिन ये पर्सन जैसे कि अचानक आपकी ज़िंदगी में आए, आपको कंफर्टेबल फ़ील कराया और आपको इनसे प्यार हो गया। लेकिन वो अकेलापन का आपको अभी लगने लगा है कि मेरे अकेलेपन का फ़ायदा इस पार्टनर ने उठाया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, कि उनको पता था कि मेरी क्या सिचुएशन है, मैं एक डिवोर्सी हूँ और इस तरीके से इस पर्सन को नहीं आना था मेरी ज़िंदगी में और झूठे वादे नहीं करने थे, तुम्हारा साथ निभाना है, और अचानक बीच रास्ते पर मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला छोड़कर चले गए ये आपके पार्टनर। तो ये चीज़ आपको कहीं न कहीं आपका दिल तोड़कर रख दी है।
और इतनी आसानी से वो घाव नहीं भरा जा सकता, उसे टाइम लगेगा। भले अभी ये पर्सन आपके रास्ते में फूल भी बिछाएंगे तो आपको टाइम तो लगेगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, आपका दिल तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है, और उसे फिर से जीतना मतलब इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये पर्सन को पता है कि उनको अभी इतनी आसानी से आप माफ नहीं करेंगे, इतनी आसानी से फिर से इनके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन पर्सन ट्राई करना चाहते हैं। उनको विश्वास है कि दोनों ने बहुत खूबसूरत वक्त स्पेंड किया है, और कहीं ना कहीं वो वक्त, वो यादें आपको मजबूर करेगा इस पर्सन से रियूनियन करने के लिए। और कुछ कार्ड्स लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप देख सकते हैं कि पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। ये पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है या फिर फीलिंग्स थी, इस पर्सन ने पहले तो आपको एक्सप्रेस की होगी, लेकिन अभी और ज्यादा प्यार इस पर्सन का बढ़ गया है। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, रोमांटिक फील करते हैं। आप देख सकते हैं रेड कलर है, रोमांटिक फील करते हैं। आपके सिवा इस पर्सन की मुझे लगता है कि किसी के साथ इतना कनेक्शन नहीं बना जो आपके साथ बना है। एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर वो आपको देखते हैं। यहाँ पर इस पर्सन की भावनाएं ये है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा मेरी जिंदगी में, ना ही मुझे समझेगा, ना ही मुझे मिलेगा, ना ही मुझे मिलेगी, तो तुमसे बढ़कर मुझे और कोई नहीं चाहिए, ऐसा अभी उनको लगने लगा है। ये पर्सन आपका साथ पाने के लिए अभी कुछ भी कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करते हैं आपके साथ गुजारा हुआ वक्त, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको स्पाई भी करते होंगे। ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि ये पर्सन ने बहुत टाइम लगाया आपको, या बहुत दुख दिया, दर्द दिया, और ये देखकर कहीं ना कहीं अगर आपने ब्लॉक किया इस पर्सन को सभी साइड से, तो ये पर्सन चाहते हैं अभी कि आप उनको अनब्लॉक करो ताकि वो आपसे बात करें। अगर ये थर्ड पार्टी को चुना था इस पर्सन ने और आपको धोखा दिया था, या फिर ये पर्सन अगर मैरिड है और कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में आए थे और आपको बोला था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, और बीच रास्ते में अगर चले गए थे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और इनको लगता है ना कि जो हमारा रिश्ता पहला था वैसे ही मुझे अभी भी चाहिए। और कहीं ना कहीं उनको एक एहसास भी है या एक उम्मीद भी है कि आप उनको माफ करेंगे, या आप उनको एक दूसरा चांस देंगे अपनी जिंदगी में, या फिर जो गलती उन्होंने की है इस पर्सन ने, वो सही करने के लिए आप उनको टाइम देंगे, आप उनको समझेंगे। ऐसा इस पर्सन की फीलिंग्स में मुझे आज नजर आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 100% ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए होंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स नहीं चुन कर पा रहे, मतलब चुन नहीं सकते थे आपको या किसी थर्ड पार्टी को, कहीं ना कहीं फंस चुके थे। मुझे लगता है हो सकता है कि इनकी शादी फिक्स हो चुकी थी, फैमिली ने जबरदस्ती अरेंज मैरिज करने के लिए मजबूर किया होगा आपके पार्टनर को, लेकिन इस पार्टनर को आपसे प्यार हो गया, या फिर आपका पहले से ही रिश्ता था और इनको बिना पूछे इनका रिश्ता और कहीं कर दिया था। तो ये पर्सन फंसे हुए मुझे नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर लगता है कि पार्टनर ने धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी फैमिली बीच में आते हुए मुझे नजर आती है कि जबरदस्ती उनकी शादी कहीं और करना चाहते थे। ये भी यहाँ पर मुझे उनकी फीलिंग्स में आज नजर आता है, या एनर्जी में मुझे ये दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स, यानी कि पर्सन की शादी अगर कहीं पर फिक्स हो रही थी या कर रहे थे उनके घर वाले, तो ये पर्सन देखा आपने कि आपके बारे में सोच विचार कर रहे थे कि आप क्या सोचेंगे। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स है, तो ये पर्सन की फैसला तो हो चुका था कि आपके साथ उनको जिंदगी बितानी है, या आपके साथ उन्होंने फ्यूचर ऑलरेडी प्लान किया था, लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी आते हुए मुझे नजर आती है। वो चुन नहीं पा रहे थे, या किस रास्ते पर जाना है उनको नहीं समझ में आ रहा था, या ऐसी सिचुएशन इनके सामने थी कि वो फैसला नहीं ले सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन की कुछ मजबूरी रही होगी, जिसकी वजह से ये पर्सन सही फैसला सही वक्त पर नहीं ले सके, जिसकी वजह से उनका भी दिल टूटा है और आपका भी। ऐसा ही मुझे इस रीडिंग के दौरान दिखाई देता है कि कुछ चीजें उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं इस रिश्ते में। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। होल्डिंग ऑन,
आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। अभी भी ये पर्सन अगर फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके अंदर, तो ये पर्सन थोड़ा सा वक्त अभी भी मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम रुक जाओ, मैं सही फैसला लूंगा या लूंगी, या तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसी अभी भी फीलिंग्स है इस पर्सन की। तो हो सकता है कि इनको किसी ने फंसाने की कोशिश की है, हो सकता है कि ये अपने मन से दूर नहीं गए हैं, किसी और ने दूर किया है, ये भी यहाँ पर मुझे नजर आता है। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए इस पर्सन को। अभी वो कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम मूव ऑन मत करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ और मुझे वापस आना है तुम्हारे साथ। मैंने जो वादा किया है उसे निभाना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे प्लीज दे दो, ऐसा वो कहते हुए मुझे नजर आते हैं। नेक्स्ट है मिसट्रस्ट। ये कार्ड बहुत बार आ जाता है। योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, यानी कि आप अगर शक कर रहे हैं ना कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने आपका रिश्ता, जैसे कि अम, आपके साथ रिश्ता रखा और टाइम पास किया, तो ये कहीं ना कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो। कहीं ना कहीं विश्वास आपका नहीं है अभी इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन धोखेबाज है। तो आपको कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा या सब कुछ ठीक करूंगी, ऐसी उनकी एनर्जी में मुझे नजर आता है। कन्फेशन, ये पर्सन अभी भी कन्फेस करना चाहते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स अभी भी है इस पर्सन की दिल में, और कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद वो फीलिंग्स और भी बढ़ गई है कि आप एक सही लाइफ पार्टनर हो सकते हो उनके लिए। उनकी मर्जी के बिना मुझे ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता कहीं और तय हो गया। कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। अभी उनको लगने लगा है ना कि आपसे दूर जाने के बाद कि अभी आप बिल्कुल केयर नहीं करते उनसे, पहले जैसा उनको चेज करते थे, पहले जैसे कि आप बेशरम होकर उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, अभी आपने बंद किया, क्योंकि वहां से आपको कॉल मैसेजेस कुछ रिप्लाई ही नहीं आता था। तो आप तो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे कि मुझे कितना करना होगा, मैंने तो अपना ट्राई किया, मैंने तो अपना बेस्ट दिया इस रिश्ते में। अगर पार्टनर नहीं समझ रहे मेरे प्यार को, तो मैं जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकती या नहीं बना सकता, ऐसी आपकी फीलिंग्स मुझे है नजर आती है। तो ये पार्टनर कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको भूल गए हैं, पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ये पर्सन ये नहीं सोच रहे ना कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है, आपको मजबूर किया ऐसा होने के लिए। आप नहीं थे इस टाइप के कि उनको इग्नोर करना, उनके ऊपर गुस्सा करना, लेकिन ये पर्सन की हरकतें ऐसी रही है कि आपको करना पड़ा। अनकंडीशनल लव, अभी भी इस पर्सन के दिल में प्यार है जितना कि आपके दिल में प्यार है। मुझे पता है कि आप नहीं भुला सकते इस पर्सन को, तो पार्टनर भी आपको नहीं भुला सकते। बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता रहा होगा, ये ब्यूटीफुल कनेक्शन था आप दोनों के बीच, जो कि आप चाहते हैं कि फिर से जुड़े, दोनों भी यही चाहते हैं। फैमिली, आई एम बिजी विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यानी कि पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ही ज्यादा हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो कुछ टाइम लगेगा इस पर्सन को, हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, तो फैमिली को समझाते हुए पर्सन दिखाई देते हैं। अगर फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट करते हुए नजर आते हैं। अगर फैमिली बीच में आती है या फैमिली ने उनका रिश्ता और कहीं कर दिया है, तो फैमिली को समझाने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं। ओवरऑल आगे वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा, फॉर्चुनेट। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा लकी भी मानते हैं कि आप उनको मिल गए। जब से आप आए हैं इस पार्टनर की जिंदगी में, तब से बहुत ही इनकी जिंदगी पॉजिटिव वे में बदली थी। लेकिन ये पर्सन ने आपका प्यार ठुकराया और कहीं ना कहीं खुशियां भी खत्म हो गई इस पर्सन की जिंदगी में। तो ये वापस पाना चाहते, वापस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये भी उनको पता है, आपको भी पता है, क्योंकि वक्त बहुत जा चुका है। और फिर से इस पर्सन के ऊपर विश्वास आप रखेंगे नहीं रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो आसानी से, एक बार उनको चीट किया किसी ने, तो इतनी आसानी से रिश्ते विश्वास नहीं रखते। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।